नमस्कार दोस्तों, जीकेपी लैब में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्लेटलेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लेटलेट के केसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि प्लेटलेट आखिर लो क्यों हो जाता है और किन कारणों से प्लेटलेट लो हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। सामान्य जो वयस्क होते हैं उनके नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। अगर यह लेवल कम हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका प्लेटलेट काउंट 2 लाख है, तो आपका प्लेटलेट सही है। तो अगर आपका प्लेटलेट लेवल 1.5 लाख से कम होता है तो आपको थ्रोम्बोपिनिया की शिकायत होने लगती है, जिसमें आपको दिक्कतें क्या क्या होने लगती हैं, जैसे कि बुखार होने लगता है। जैसे आपको लंबे समय से बुखार, या 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन से आपको बुखार आया, 2 3 4 दिन से बुखार आ रहा, या आपके सर में बहुत भारी भारी दर्द हो रहा है, या आपको कहीं पर इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, या गले में इन्फेक्शन हो गया, या पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या और जगह पे कोई दिक्कत हो रहा है, तो आपका प्लेटलेट कम होने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तब होता है जब आपका प्लेटलेट 1 लाख से नीचे होने लगता है। 1 लाख से नीचे होने की कंडीशन में आपको क्या दिक्कतें होती हैं? आपको दिक्कत होने लगता है, आपके बोन मैरो में दिक्कत होने लगती है। जैसे प्लेटलेट्स जो का प्रोड्यूस जो होता है वो बोन मैरो से होता है। बोन मैरो जब कहीं कहीं कुछ डिस्टरबेंस या इन्फेक्शन होने लगता है, तो वो बोन मैरो से ही प्लेटलेट आपका कम होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारे से लोग होते हैं, उनका नसें जो होती हैं, ये सर की नसें होती हैं, वो उसमें क्लॉटिंग आ जाती है, तो वो प्लेटलेट कम होने की वजह से भी होता है। अगर आपका प्लेटलेट 10,000, 5,000, 10,000 होता है, तो आपको बहुत सी दिक्कतें होने लगती हैं। और अगर जैसे आपका प्लेटलेट 50,000 है, तो आपको डेंगू की शिकायत हो जाएगी। 50,000 प्लेटलेट और आपको बुखार बुखार आ रहा है, आप डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, तो आपका लेकिन बुखार छोड़ नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर साहब सीबीसी लिख देते हैं। सीबीसी जब आप कराते हैं या प्लेटलेट्स काउंट की जांच आप करवाते हैं, तो उसमें आपका प्लेटलेट 50,000। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, आपको डेंगू टेस्ट के लिए एडवाइस कर देते हैं। डेंगू टेस्ट एडवाइस करने के बाद आपका डेंगू टेस्ट होता है, डेंगू टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। इन सारी कंडीशंस में आपका प्लेटलेट लो हो जाता है। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, बढ़ाने के लिए 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। तो अब आपको बढ़ाने के लिए क्या करना है, बढ़ाने के लिए कई सारी दवाएं होती हैं जिसको आपको खाना होता है। तो आप खाएंगे दवा, उसके बाद आप फिर दो जैसे ही आप दवा लेंगे, उसके कुछ दिन के बाद फिर से चेक कराएंगे, जो भी आपका प्लेटलेट बढ़ा रहेगा। तो उसमें डॉक्टर्स ये देखते हैं कि दवा लेने के बाद आपका प्लेटलेट्स कितना बढ़ रहा है। 1,000, 2,000 बढ़ रहा है, तो फिर अगर लगातार आपका प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको बोन मैरो की जांच करवानी पड़ती है। इस केसेस में आपका प्लेटलेट्स कम हो रहा है, आपको लंबे समय से बुखार आ रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, आपके सीने में इन्फेक्शन हो रहा है, या पेट के कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, या नसों में कोई दिक्कत हो रही है जो दवा लेने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो इन कई सारी ऐसे केसेस हैं जिनमें आपका प्लेटलेट कम हो जाता है। अब इसको बढ़ाने के लिए आपको आपको मार्केट में कई सारी दवाएं मिल जाती हैं, तो वो आप डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप दवाएं खा सकते हैं।